बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब वॉइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वाज़ेह ऐलान किया है कि हमारी हुकूमत और अपोजिशन कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है तो पाकिस्तान के अवाम में ये तासुर पाया गया था कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, क्योंकि पिछले दिनों में ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि इसराइल ने यूएई और सऊदी अरब पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को राज़ी करे कि वो भी इसराइल को तस्लीम करे। लेकिन जो इमरान खान और इत्तेहादी पार्टीज़ ने फ़ैसला किया है, इससे इसराइल को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। दोस्तों, कासिम सूरी ने असम्बली में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नज़रिए की बुनियाद पर बना है और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मर्ज़ वजूद में आया है। दोस्तों, कासिम सूरी ने कहा कि जहाँ तक इसराइल की बात है, हमारा दिल अभी तक क़िबला अव्वल के लिए धड़कता है और इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और वो हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों के मुल्क पर काबिज़ हैं। उसका वजूद हम किसी सूरत इस दुनिया में तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, मज़ीद वीडियो को डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल मुनीब वॉइस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ नाम नहाद पॉलिटिशियन जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने यहूदी होने का सबूत दिया है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे बातें की जिसको सुनकर दुख हुआ कि जो खुद को मजहबी रहनुमा और पाकिस्तान का लीडर कहते हैं, ये वो लीडर हैं जो दिल ही दिल में इसराइल को तस्लीम करने की बातें करते हैं। इन लीडरों का कहना है कि पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, चाहे वो इसराइल ही क्यों ना हो। अगर इस तरह के लीडर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप सब से मेरा ये सवाल है कि क्या हम इनको वोट देकर पाकिस्तान का सौदा करने का मौका दें? पहले यही लोग कहते थे कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। आप लोग अब खुद फैसला करें कि यहूदियों का एजेंट कौन है, इमरान खान है या ये नाम नहाद पॉलिटिशियन जो मज़हब की आड़ में मुनाफिकत का किरदार अदा कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह बताया था कि हम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान ने मज़ीद बात करते हुए कहा कि इसराइल का तो दुनिया पर नक्शा ही नहीं है और वो तो फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जवानों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है वो सारी दुनिया के सामने है। इमरान खान ने कहा कि अगर हम इसराइल को तस्लीम भी कर लें तो हमें फिर मकबूजा कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए हम किसी भी सूरत इस मुल्क को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम मुसलमानों को इन ज़ालिम हुक्मरानों से निजात दिलाकर दम लेंगे। दोस्तों, ये वाक़या जो दर पे दर रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे लगता है कि तीसरी जंग अज़ीम करीब है और उस जंग का आगाज़ मशरक़ से होगा जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान को अपने लपेट में ले लेगा और हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्ज़ा होगा और इस्लाम का परचम सर बुलंद होगा और जितनी भी दज्जाली ताकतें और शैतानी कुव्वतें हैं वो एक दिन तबाह व बर्बाद होंगी। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि मुसलमान ही गालिब आएंगे और अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत हमेशा मुसलमानों के साथ होगी और एक दिन ज़रूर मुसलमान फ़तह याब होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दें और मुनीब वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।